आज आमे समय पछकु जिबा प्राय 2500 वर्ष पछकु भावन्तु तो एमिति एक समय जेतेबेले आजिर मेडिकल साइंसर कोनोसी चिन्ह वर्ण नथिला किंतु सेही जुगरे भी जणे एमिति चिकित्सक थिले जहांको काम देखिले आजिर बड़ बड़ सर्जन मान भी आश्चर्य होई जिवे। कौन कहउचंती 2500 वर्ष पूर्वे ब्रेन सर्जरी एकथा शुणिबाकु ही अविश्वसनीय लागुछि नुहे कि बिना कोनोसी आधुनिक मशीन बिना कोनोसी टेक्नोलोजी रे जणे लोकर खपुरी खोली ताकू ठीक कर देबा एहा कोन सतरे संभव थिला। आउ कथाटा एतिकरे सरुनी भाबी देखंतु सेतेबेले आनास्थेसिया नथिला माने ऑपरेशन बेले सबु जंत्रणा सहिबाकू पडुथिला आउ तापरे संक्रमणर भय कारण कोनोसी एंटीबायोटिक भी त नथिला। एमिति परिस्थिति रे अस्त्रोपचार करिबा एहा तो प्राय मृत्यु को डाकिबा सह समान। किंतु एही सबु असंभव को संभव करी देखाइथिले जणे व्यक्ति आ से किए जानंती से थिले स्वयं भगवान बुद्धंकर व्यक्तिगत चिकित्सक महान शल्य चिकित्सक जीवक। तेबे एहा पछर सत कण आसंतु आजी आमे एक प्रकार डिटेक्टिव पलटि जिबा आमे खोलिबा किछि पुराना केस फाइल जहां सीधा सड़क बौद्ध ग्रंथरु आसीछि। आमे जानिबाकू चेष्टा करिबा जे बिना कोनोसी आधुनिक विज्ञान रे एही चमत्कार केमिति संभव हेउथिला। ठीक अछि तबे आरंभ करिबा जीवकन को किछि सबुठारु चकित करिदेबा भଳି केस गुडी करू। आमर प्रथम कहानी बा कहि पारंती केस फाइल नंबर 1 आमकु नै जाउछि प्राचीन भारतर राजगृह सहरकु। एठी जीवक एमिति किछि करिथिले जहा सुनिले विश्वास हेबनी। कल्पना करंतु जणे बहुत धनी व्यवसायी किंतु से गत 7 वर्ष धरी एक भयंकर मुंडबिंदारे छटपट होउथिले। दिने कि 2 दिन नुहे पूरा 7 वर्ष से समयर बड़ बड़ वैद्य माने भी हार मानि सारिथिले। आउ जेतेबेले सबु आशा सरी जाइथिला सेतेबेले सामना को आसिले जीवक। से रोगी को परीक्षा कले आउ जहा कहिले ताहा सुनी समस्ते आश्चर्य होई गले। से कहिले एही मुंडबिंधार कारण हेउछि मस्तिष्क भितरे थिबा 2टी पोको केही एकथा भाबी भी नथिले। आउ तापरे आरंभ हेला सेही अविश्वसनीय ऑपरेशन। देखंतु केमिति हेला। प्रथमे तो रोगी को सेजरे जोर रे बांधी दिया गला जेमिति कि से टिके भी हलचल न हुए कारण एठी सामान्य भूल माने जीवन जीवाटा पक्का थिला। तापरे जीवक बहुत सावधानतार सह खोपुरी को खोलिले मस्तिष्क भितरु सेही 2टी पोको को बाहर कले आउ समस्तंकु देखाइले मध्य। शेषरे खोपुरी को पुणी जोड़ी क्षत को बंद करदेले। भाबिले देह सीतेई दाउछि केते साहस आउ केते स्थिर हाथ दरकार होइथिबो। किंतु ऑपरेशन परे भी काम सरी नथिला। सेही क्षत स्थान रे एक खास लेप लगागला जाहाको मधुघृत कुहा जाउथिला। एहा आउ किछि नुहे महु आउ घियर मिश्रण। आउ मजार कथा हेउछि आज विज्ञान कहुछि जे महुरे प्राकृतिक एंटीबैक्टेरियल गुण अछि। तेबे भावन्तु सेही समय रे ही सेमाने एक प्रकारर प्राकृतिक एंटीसेप्टिक व्यवहार करुथिले। ए तो गला गोटिए कहानी। एबे आसंतु द्वितीय केस फाइल खोलिबा। एही घटनाटी हेउछि वाराणसीर आउ एहा बोध हुए पूर्व ऑपरेशन ठारू भी अधिक जटिल आउ विपदपूर्ण थिला। एटी कोन हेला ना जणे सेठ को पुओ कसरत करू करू तांको पेटरे जोर रे आघात लागिला आउ एही आघात एते भयंकर थिला जे तांकर अंतनाड़ी पूरा मुड़ी हुई गांठी पड़ीगला। आजिर डाक्तरी भाषा रे एहाकू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाए। एहा एमिति एक स्थिति जोटी रक्त चलाचल बंद हुई जाए आउ किछि घंटा भितर रोगीर मृत्यु प्राय निश्चित। एही ऑपरेशनर जटिलता को बुझाइबा पई एही उक्तिटी ही यथेष्ट। कहा जाए एहा एक बोमा को निष्क्रिय करिवा भली थिला किंतु बोमाटी थिला जणे लोकर पेट भितरे आउ तार गुड़िक थिला तार अंतनाड़ी। टिके भूल होइथिले सबु शेष। आउ जीवक कौन कले से प्रथमे पेट को काटी खोलिले तापरे अत्यंत धैर्यर सहित सेही मोड़ी होई जाइथिबा अंतनाड़ी को बाहर को आनी गोटी गोटी करी तार गांठी खोलिले। आजी एही काम माइक्रोस्कोप सहाय्य करा जाए किंतु सेतेबेले तो किछि नथिला। शेषरे अंतनाड़ी को पुणी थरे ठीक जगार रखी रेशम सूतारे सिलेई करदेले। अविश्वसनीय। तेबे एठी गोटे बड़ प्रश्न आसुछि जीवक एसबु केमिति करुथिले तांकर सफलता पछरे की गुप्त पद्धति थिला। एहा कोन केवल तांको हातर जादू थिला ना एहा पछरे किछि वैज्ञानिक प्रणाली थिला। आसंतु सेही रहस्य को खोजी बाहर करिबा। एही तुलना को देखिले बहुत किछि स्पष्ट होई जिवो। देखंतु जीवक जंत्रणा कमेइबा पाई जेउ जड़ीबुटी व्यवहार करुथिले ताहा थिला आजिर जेनेराल आनास्थेसियार प्राचीन रूप। से अस्त्रोपचार उपकरण को नियारे ततेई बा जड़ीबुटी पानी रे धोई जीवाणुमुक्त करुथिले जहा आजिर स्टेरिलाइजेशन सह प्राय समान। आउ महुघियार लेप
ସେଇଟା ତ ଥିଲା ସେ ସମୟର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ମଲମ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସାର ମୂଳଦୁଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଜୀବକଙ୍କର ସଫଳତା କୌଣସି ଚମତ୍କାର ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଏହାର ଥିଲା 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସମୋହିନୀ ନାମକ ଏକ ଖାସ୍ ଜଡ଼ିବୁଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ବୋଧହୁଏ ଶୁଙ୍ଘାଇ କିମ୍ବା ପିଆଇ ରୋଗୀକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗଭୀର ନିଦ ବା ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନା ଅବସ୍ଥାକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲା ଆଉ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଉପକରଣକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ, ଅପରେସନ୍ ପରର ଯତ୍ନ। ଜୀବକଙ୍କ କାମ କେବଳ ଅପରେସନ୍ କରିବାରେ ସରୁନଥିଲା। ସେ ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ କଳା ନଜର ରଖୁଥିଲେ। ରୋଗୀକୁ କେବଳ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ଭାତ, ପେଜ ବା ମଣ୍ଡ ହିଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଜୀବକ କେବଳ ଜଣେ ସର୍ଜନ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାମ ଥିଲା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ଥିଲା, ତା ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼େ। କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସଂଘର କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ କେବଳ ଜୀବକଙ୍କ ପରି ଜଣେ କୁଶଳୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ହିଁ ନେବେ। ଏହା ଥିଲା ସେହି ଯୁଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି। ଆଜିର ଭାଷାରେ କହିଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପିୟର ରିଭ୍ୟୁ। ତେଣୁ ସାରା କଥା ହେଉଛି, ଜୀବକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଭା କେବଳ ଛୁରୀ ଚଲାଇବାରେ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିବାରେ ଥିଲା। ରୋଗ ଚିହ୍ନିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯନ୍ତ୍ରଣା କମାଇବା, ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ରୋଗୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଥିଲା। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, ଆମେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନକୁ ବୋଧହୁଏ ବହୁତ କମ୍ କରିକି ଦେଖୁ। ଆଉ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆଜିଠୁ 2500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଳି ଜଟିଳ ଅଙ୍ଗର ଅପରେସନ୍ ସମ୍ଭବ ଥିଲା, ତେବେ ଆହୁରି କେତେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଯାହା ସମୟର ସୁଅରେ କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି।